हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। आज हम जानेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस के जो रिक्रूटमेंट के बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं। और दोस्तों, इसमें जो बड़े बड़े पोस्ट हैं प्रोफेसर, जिसमें 12 साल 14 साल एक्सपीरियंस जो मांगा गया है, उसे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारे के लिए है, जैसे नर्सिंग, फार्मेसी एंड जो पोस्ट हैं, उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हम जानते हैं, पहला है प्रोफेसर एनेस्थीसिया, जिसके लिए एमडी डीएनबी होना चाहिए इन एनेस्थीसिया में। और इसका जो एज लिमिट है वो 60 ईयर होना चाहिए एंड पे ग्रेड जो है वो 12,000 है। एंड अगला है प्रोफेसर एंड नेफ्रोलॉजी, इसके लिए भी डीएमई और डीएनबी होना चाहिए नेफ्रोलॉजी में। इसका भी जो अपर एज लिमिट है वो 66 ईयर है एंड पे ग्रेड जो है 12,000 ग्रेड पे है। एंड अगला है प्रोफेसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, इसके लिए भी डीएमई और डीएनबी होना चाहिए मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। एंड इसके लिए भी 66 ईयर अपर एज है एंड पे स्केल जो है वो 12,000 है। अगला है एडिशनल प्रोफेसर एनेस्थीसिया, इसके लिए भी एमडी और डीएनबी होना चाहिए एनेस्थीसिया में। इसका जो अपर एज है वो 55 ईयर है एंड जो पे ग्रेड है वो है 10,000। एंड अगला जो पोस्ट है वो है एडिशनल प्रोफेसर क्रिटिकल और इंटेंसिव केयर मेडिसिन में, इसके लिए भी डीएम एंड डीएनबी होना चाहिए इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन में। इसका जो अपर एज है वो 55 ईयर सॉरी, एंड पे स्केल जो है वो 10,000 है। एंड अगला जो पोस्ट है वो है एडिशनल प्रोफेसर सर्जिकल हेपेटोलॉजी में, इसके लिए एमसीएच हेपेटोलॉजी सर्जरी एंड एमसीएच जीआई सर्जरी होना चाहिए। एंड इसका जो एज लिमिट है वो 55 ईयर है एंड इसका जो पे ग्रेड है वो 10,000 है। अगला है एडिशनल प्रोफेसर लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी, इसके लिए भी एमसीएच हेपेटोलॉजी सर्जरी होना चाहिए और जीआई सर्जरी होना चाहिए। इसका जो अपर एज है वो 55 ईयर है एंड पे ग्रेड है वो 10,000 है। एंड अगला पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इसके लिए भी एमडी और डीएनबी होना चाहिए इन रेडियोलॉजी में। एंड इसका जो अपर एज है वो 55 ईयर है एंड पे स्केल जो है वो है 95,000 ग्रेड पे है। अगला है एसोसिएट प्रोफेसर रेडियोलॉजी, इसके लिए भी एमडी एंड डीएनबी होने चाहिए रेडियोलॉजी में। इसका अपर एज है 55 ईयर एंड इसका भी है 95,000 पे ग्रेड। एंड अगला जो है एसोसिएट प्रोफेसर एनेस्थीसिया, इसके लिए भी एमडी डीएनबी होना चाहिए, 55 ईयर एज है एंड 9500 इसका जो है पे ग्रेड है। अगला जो है एसोसिएट प्रोफेसर क्रिटिकल केयर और इंटेंसिव केयर मेडिसिन में होना चाहिए, डीएमई और डीएनबी इन क्रिटिकल केयर में होना चाहिए। एंड इसका जो अपर एज है वो 55 ईयर है एंड जो ग्रेड पे है वो 9500 है। अगला है एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, इसके लिए भी डीएनबी एंड डीएम होना चाहिए मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। एज जो है 55 ईयर है एंड पे स्केल है 9500। एंड अगला है एसोसिएट प्रोफेसर यूरोलॉजी रीनल ट्रांसप्लांट एंड इसके लिए एमसीएच और डीएनबी यूरोलॉजी और इक्विवेलेंट एमसीआई रिकॉग्नाइज डिग्री होना चाहिए। इसके लिए जो है 55 ईयर का अपर एज है एंड पे ग्रेड है 9,500 पे ग्रेड। एंड अगला है एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी, इसके लिए डीएम एंड डीएनबी होना चाहिए, 55 ईयर अपर एज है, पे स्केल है 9,500। एंड अगला है एसोसिएट प्रोफेसर हेपेटोलॉजी, जिसमें डीएम एंड डीएनबी होना चाहिए एंड इसका अपर एज है 55 ईयर है एंड जो पे ग्रेड है वो 9,500 है। अगला है एसोसिएट प्रोफेसर लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी, इसके लिए एमसीएच होना चाहिए, एमसीएच जीआई सर्जरी में होना चाहिए। एंड इसका जो एज है 55 ईयर है एंड पे ग्रेड है
00। अगला है एसोसिएट प्रोफेसर क्लिनिक रिसर्च एपिडेमियोलॉजी, इसका भी अपर एज 55 होना चाहिए एंड इस भी एमडी होना चाहिए फार्माकोलॉजी एंड सोशल एंड प्रिवेंशन में, एंड इसका जो पे ग्रेड है वो 9500 पे ग्रेड है। अगला है एसोसिएट प्रोफेसर क्लिनिक हेपेटोलॉजी, 55 ईयर है एंड 95 पे ग्रेड है। इसका जो जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इनका पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आप लोग को जो अपना नर्सिंग का फार्मेसी का है उसके बारे में बताता हूँ। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसके नीचे जो अपना नर्सिंग का और अदर जो पोस्ट हैं इसका आएंगे। इसमें जो है अपने क्लिनिकल हेमेटोलॉजी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए यहाँ पोस्ट है। ये रेडियोलॉजी के लिए है, कार्डियोलॉजी के लिए है एंड कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट के लिए भी है। यहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए भी पोस्ट है। हमारा जो पोस्ट है सीनियर रेसिडेंट्स के लिए हैं, सीनियर रेसिडेंट्स रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए है, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर के लिए भी है, रेसिडेंटल मेडिकल ऑफिसर के लिए है, हेड ऑपरेशन मेडिकल के लिए है, एंड ये रहा मैनेजर नर्सिंग। जो मैनेजर नर्सिंग के लिए है इसके लिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, मिनिमम 12 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें से जो 5 ईयर है एक्सपीरियंस वो एज आ सीनियर नर्स होना चाहिए किसी हॉस्पिटल में, रेप्यूटेड हॉस्पिटल में। अपर एज जो है 50 ईयर है एंड इसका जो पे स्केल है वो है 6600। एंड अगला जो अपना पोस्ट है वो नर्सिंग के लिए जूनियर नर्सिंग एंड एग्जीक्यूटिव सीनियर नर्सिंग के लिए पोस्ट है, उसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर्सनल सेक्रेटरी के लिए है, जूनियर इंजीनियर के लिए है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, सीनियर न्यूट्रिशन के लिए पोस्ट है। यहाँ सीनियर फार्मासिस्ट के लिए है, सीनियर फार्मासिस्ट के लिए भी 10+ और 12th होना चाहिए, 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में एंड 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में। एंड इसका अपर एज है 35 ईयर है एंड इसका जो पे स्केल है वो 4200 है। एंड जूनियर फार्मासिस्ट के लिए भी 12th पास होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में एंड 30 ईयर्स अपर जो एज है, एज लिमिट 30 ईयर है एंड इसका जो पे ग्रेड है वो 2800 है। एंड ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं एंड नर्स के लिए जो है ये है बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर पढ़ाई करने के बाद 5 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड अगर एमएससी नर्सिंग किए हैं तो वो हेपेटोलॉजी में होना चाहिए एंड लीवर क्रिटिकल केयर एंड लीवर ट्रांसप्लांट में होना चाहिए। इसमें कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड जैसे जीएनएम है तो उनको लिए 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग होना चाहिए। जिसका जो एज है अपर एज 35 ईयर है एंड पे ग्रेड है वो 46 पे ग्रेड है 4600। एंड इधर जूनियर टेक्नीशियन का दिया गया है। एंड एग्जीक्यूटिव स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट है जो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए 2 साल एक्सपीरियंस के साथ एंड 30 ईयर इसका अपर एज है एंड इसका जो पे स्केल है 2400 है। एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, 30 ईयर अपर एज है एंड 28,404 रुपये इनका पे है। ये ग्रेड में नहीं है, ये इनका पेमेंट ही 28,404 रुपये है। एंड यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, सीनियर रेसिडेंट्स के लिए है, सीनियर रेसिडेंट्स हेपेटोलॉजी के लिए है, रेसिडेंट्स के लिए है, असिस्टेंट मैनेजर नर्स के लिए है। ये असिस्टेंट मैनेजर नर्स के लिए है जिसके बीएससी नर्सिंग होना चाहिए विथ 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए या एमएससी नर्सिंग होना चाहिए हेमेटोलॉजी एंड लीवर क्रिटिकल केयर में एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीवर क्रिटिकल केयर एंड ये हेपेटोलॉजी में एमएससी के बाद। या तो जीएनएम होना चाहिए 12 साल का एक्सपीरियंस
इसके लिए अपर एज जो है 45 ईयर है एंड जो पे ग्रेड है वो 5400 ग्रेड पे है। अगला है जूनियर नर्स होना चाहिए, उसके लिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या एमएससी नर्सिंग होना चाहिए हेपेटोलॉजी में, या अपर एज जो है वो 33 ईयर होना चाहिए एंड पे ग्रेड जो है वो 4200 है। थैंक यू दोस्तों। इसका मैं जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है उसका भी वीडियो बनाने वाला हूँ, उसका आप लोग वेट कीजिए, वो भी मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो पे बने रहिए एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा आप लोग को पहले प्राप्त हो। थैंक यू।